ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, प्रेम पूर्वक आंखें बंद करें, अपने स्रोत से जुड़ने की कोशिश कीजिए। स्रोत परमात्मा, और प्रभु से प्रार्थना करें, हे जीवन दाता, संकट मोचक, सर्वव्यापी, सर्वंतर्यामिन, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, हे सर्वेश्वर, सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर, हम सब का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे पतित पावन, आपके श्री चरणों में हम सभी भक्त श्रद्धा भाव से नतमस्तक होकर सिर झुकाकर आपको प्रणाम करते हैं। सभी पर कृपा करने वाले आप ही हो, सभी का ध्यान रखने वाले, रक्षा करने वाले भी आप ही हो। आप ही के कारण ही सबका जीवन चलता है। प्रभु, सब पर कृपा करना, सबके दुख दूर हो, सुख शांति आए, भक्ति में मन लगे, घर में प्रेम प्रतिष्ठा हो, कर्म करने की शक्ति बनी रहे, बुद्धि सुबुद्धि रहे, प्रत्येक दिन हमारा शुभ दिन हो, हमारे द्वारा किए गए कार्य सभी पवित्र हों, हमें आशीष दो। ओम शांति शांति शांति। ओम। इस दुनिया में तीन तरह के लोग हैं। एक वे लोग हैं जिनके अंदर दिव्य भाव है, जिनका कार्य होता है अपना भला तो होना चाहिए लेकिन दूसरे का बुरा ना हो, और अगर अपने को भी कष्ट पहुंचाकर हम किसी का भला कर सकते हैं तुम जरूर करें। दूसरी तरह के लोग वे हैं कि यदि हमारा भी भला होता है और दूसरे का भी होता है तो हम करने को तैयार हैं, लेकिन अपनी भलाई छोड़कर हम दूसरे की भलाई करने लग जाएं तो उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। तीसरी तरह के लोग वे हैं कि जो ये सोचते हैं कि किसी का भी बुरा होता हो हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई रोए हंसे, हमारा भला होना चाहिए। तो ये तीन तरह की जो श्रेणियां इस दुनिया में दिखाई देती हैं, इन श्रेणियों को हम कहते हैं जो विचार पूर्वक कार्य करता है। मत्वा कर्मणि सिव्यन्ति, सोच विचार कर कर्म करे, और जिसको दूसरों पर तरस भी आए वह मनुष्य कहलाता है। मननात मनुष्य, मनन करने के कारण ही, बुद्धिपूर्वक जीवन जीने के कारण मनुष्य को मनुष्य कहा जाता है। लेकिन एक तीसरी तरह के लोग वे हैं जिन्हें अपना फायदा अपने बारे में ही सोचना, दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं, और अगर सोचना दूसरे के बारे में तो उसको कैसे यूज कर लिया जाए, कैसे फ़ायदा उठा लिया जाए, किसी का हक छीन कर अपने खुद के जीवन के लिए सुखी करने का प्रयास किया जाए, और उसके लिए छल बल कुछ भी प्रयोग किया जाए। उनके लिए एक ही सिद्धांत होता है, मेरा फ़ायदा होना चाहिए। और ऐसे लोग जो अपने मनोरंजन के लिए भी दूसरों को रुलाते हैं, जो अपनी खुशी के लिए दूसरों को पीड़ा देते हैं, तो ऐसे भी लोग सभी के सभी आसुरी वृत्ति वाले लोग कहे जाते हैं। और ये भी बात ध्यान रख लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं आसुरी भाव भी है। अगर हमने उसको पोषण दिया, बढ़ा दिया, तो हमारे अंदर का ये आसुरी भाव बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब हम विचारपूर्वक जीवन जीना शुरू करते हैं
और ये सोचते हैं बिना किसी को रुलाए, बिना किसी को सताए, अगर हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिता सकते हैं तो क्या हर्ज है, हमें अच्छे से चलना चाहिए। अगर हम बुरे हैं और दूसरा भी उसी तरह का बुरा हो जाए तो ये दुनिया नहीं चल सकती। मुझे ध्यान आता है, एक सज्जन मेरे पास आए, बोले मैं एक बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, बस मेरी इच्छा ये है कि मैं एक पार्टनर ढूंढ रहा हूँ, बस वो पार्टनर मुझे मिल जाए। अब मैंने तो उसकी बात सुन ली, लेकिन सुनने के बाद मैंने उनसे कहा कि मुझसे क्या चाहते हैं। बोले बस आप आशीर्वाद दो, अच्छा पार्टनर कोई मिल जाए। तो मैंने उसको कहा भगवान करे आपको आप जैसा पार्टनर मिल जाए। बोले नहीं 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 नहीं, मेरे जैसा नहीं महाराज, मैं तो बहुत चालाक तेज दिमाग का आदमी हूँ, गुस्सा भी जल्दी कर लेता। भोला भाला कोई मिले, शांत व्यक्ति मिले, चालाक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सीधा सादा सा आदमी हो ना। आप समझ लीजिए कि अगर हम बुरे हैं और ऐसे ही बुरे हमें मिलने शुरू हो जाएं तो ये दुनिया रहने लायक रहेगी। हम ढूंढ रहे हैं मुजस्सिम जफा हूँ, जफा कर रहा हूँ, जमाने से फिर भी वफा चाहता हूँ। मैं तो बुरा कर रहा हूँ लेकिन दुनिया से चाहता हूँ कि दुनिया मेरे साथ भला करे। ये संसार बिल्कुल इसी तरह का है कि अगर आप इस दुनिया में कुछ भी चीज बोओगे, जिस भी तरह की चीज बोओगे, उसकी फसल काटने के लिए आपको ही उसका सामना करना पड़ेगा, वो फसल आप ही काटोगे, इसलिए उससे कोई बच नहीं सकता। तो निवेदन ये है कि हम इस धरती पर जितने भी लोग रहते हैं सबके अंदर कहीं ना कहीं आसुरी भाव भी है, सभी के अंदर मनुष्य भाव भी है और सभी के अंदर कुछ न कुछ देवत्व भी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर का मनुष्यत्व बिल्कुल सो गया और देवत्व तो जागा ही नहीं है, उनका पशुत्व जाग गया है। और ऐसे जो पशुत्व से भरे हुए लोग हैं, उन लोगों के कारण इस धरती में हम चारों तरफ देखते हैं अशांति है। और ऐसे लोगों का जब बोलबाला होता है तब दुनिया में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, खून खराबा होता है, दूसरों का हक छीना जाता है, और उस समय हम देखते हैं कि दुनिया एक बहुत बड़ी पीड़ा से जीवन जी रही होती है। अपने देश के आसपास कुछ देशों में हम लोग देख रहे हैं कि उसी तरह की चीज़ें खड़ी हुई हैं, निर्दयता है, दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और परिणाम क्या है कि कुछ लोग जो ऊपर शक्तिवान बने बैठे हैं, उनके कारण हजारों हजारों लोग, हजारों नहीं लाखों, लाखों नहीं करोड़ों लोग जिस तरह का दर्द भरा जीवन जी रहे हैं। इसलिए प्राचीन काल से लेकर अब तक एक चीज चली आती है कि देवताओं की और असुरों की लड़ाई। आपके भी मन के अंदर दो तरह के विचार हर पल आते हैं, अच्छे विचार और बुरे विचार। इसलिए मन को कहा जाता है कि संकल्प विकलात्मक मन है। मन के अंदर संकल्प और विकल्प दो तरह के विचार हर पल आते हैं, अच्छे और बुरे। कुछ मजहबी लोग ये कहते हैं कि प्रत्येक इंसान के कंधे पर दो फरिश्ते बैठे हुए हैं, एक नेकी का फरिश्ता बैठा हुआ, एक बदी का फरिश्ता बैठा हुआ। जिसका ज़्यादा प्रभाव होता है वैसा काम आदमी करने लग जाता है। लेकिन देखा जाए तो हमारे अंदर के जो संस्कार हैं, हम कैसे लोगों के बीच पल रहे हैं, कैसे विचार हम सुन रहे हैं, कैसा है हम कमाई कर रहे हैं, सोचने का ढंग हमारा कैसा है, इन सबसे निर्धारित होता है कि हम कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। उसी के अनुसार हमारे संस्कार बन जाते हैं। कुल मिलाकर अगर हम कहें, हर व्यक्ति अपने घर में अपने बेटे को राम के रूप में देखना चाहता है, लेकिन जब तक हम राम के संस्कार नहीं देंगे, वातावरण राम वाला नहीं बनाएंगे। कौशल्या माँ के आंगन में राम जी उतरे, विष्णु भगवान का प्राकट्य राम के रूप में हुआ, लेकिन वो माँ का तप, माँ की भावना थी
कि उसने भगवान को अपने आंगन में, अपनी गोदी में खिलाने का उनको सौभाग्य मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो मेरे घर में राम आए, कृष्ण आए, वो वातावरण तो हमें बनाना पड़ेगा ना। इसलिए हम ये देखते हैं कि इस धरती पर देवताओं का और असुरों का युद्ध होता रहा है और राक्षसों की ताकत बहुत बड़ी होती है। आसुरी गुण जो हैं वो बहुत तीव्रता से काम करते हैं, क्योंकि बुरा आदमी खाली नहीं बैठता। बुरा आदमी बहुत जल्दी बुरे लोगों को इकट्ठा कर लेता है। भले लोग इकट्ठे नहीं होते। भले लोग आपस में अहंकार में जल्दी आकर के एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं बैठ पाते। इस दुनिया में हमेशा जरूरत है कि श्रेष्ठ लोग एक झंडे के नीचे आकर के, बेस्ट लोग जो दुनिया के हैं वो एक जगह आकर खड़े हों, जिससे दुनिया के अंदर सुख शांति आए। मैं देखता हूं कि अलग अलग ग्रंथों में बहुत अलग अलग तरह की कुछ चीजें कही गई हैं, जिसमें अगर आप कभी यम गीता पढ़ें, जिसमें यह कहा कि कौन है जिनके पांव के पास दूर से ही यम खड़े होकर प्रणाम करके चले जाते हैं, और कौन ऐसे हैं जिनको यम मृत्यु का त्रास दुखदाई बन करके लेकर जाता है। तो वहां पर एक बड़ी कमाल की बात लिखी है कि कोई ऐसा गरीब जिसके पास देने के लिए बहुत कुछ कम हो, लेकिन फिर भी जरूरतमंद के लिए अपने से भी कहीं ज्यादा जरूरतमंद को देखे और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाए, पता लगता है कि उस आदमी का दिल इतना बड़ा है कि वो आज भी बेबसी में भी उसने अपनी दानशीलता नहीं छोड़ी, उसने अपना देवत्व नहीं छोड़ा। तो बताया गया कि उसके दरवाजे पर यमराज आ भी जाए तो प्रणाम करके चला जाएगा कि तुम्हें लेने के लिए तो भगवान का रथ आएगा, तो दुनिया से विदा होगा तो यम का त्रास तुझे नहीं मिलेगा। पद्म पुराण में पाताल खंड में एक वर्णन है। कौन है वे लोग जो स्वर्ग में बसा करते हैं? कहते हैं ना कि देवता लोग जहां रहते हैं वो स्वर्ग है। देवता लोग वे हैं कि जहां रहते हैं उसको स्वर्ग वाला वातावरण दे करके और उसको स्वर्ग बना लेते हैं। राक्षस लोग वे हैं, स्वर्ग भी दे दिया जाए नरक बनाने में देर नहीं लगाते। तो पाताल खंड में एक वर्णन है जो मैं आपको सुनाऊं, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं आपको कि देवताओं से पूछा गया कि नरक जैसी जगह तुम्हें दी जाए, कितना समय लगेगा स्वर्ग बनाने में? देवताओं ने कहा 3 साल लग जाएंगे, नरक जैसी स्थिति को हम स्वर्ग बना देंगे। जैसे प्रशासन में व्यवस्था होती है कि 5 साल के लिए एक अवसर दिया जाता है कि तुम्हें कैसा वातावरण दिया गया है, तुम इसे बेहतर कैसे बना सकते हो। और देवताओं से कहा गया कि नरक जैसी स्थिति तुम्हें दी जा रही है, कितने साल में आप इसको स्वर्ग जैसा बना दोगे? उन्होंने कहा 3 साल। राक्षसों से, असुरों से और दैत्यों से पूछा गया कि स्वर्ग जैसा वातावरण तुम्हें दिया जाए, कितने समय में तुम उसे नरक जैसा बना सकते हो? 2-3 साल, 5 साल तो लगेंगे। बोले 3 महीने भी ज्यादा है, कोशिश तो रहेगी 3 दिन में पूरा कर दें। तुम्हारे अच्छे भले वातावरण को जो नरक बनाने में देर नहीं लगाते। कहते हैं ना कि जिस समय यमराज ने
अपना वाहन चुना। सब देवता अपना अपना वाहन चुन रहे थे। सरस्वती माता से कहा गया कि आप भी वाहन चुनिए। सरस्वती माता ने कहा कि विद्या का अपना एक नियम है, वो मस्तिष्क में स्पष्टता देती है। व्यक्ति इतना स्पष्ट हो जाता, इतना अच्छा निर्णय करने वाला बन जाता है, सही और गलत का बहुत जल्दी निर्णय कर सके, तब माना जाता है कि वो विद्वान है। ज्ञान का मतलब ये है कि आपको सही निर्णय करना आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कोई एक वाहन चाहिए जिस पर मैं सवार होकर चलूं, जिसको निर्णय करने की क्षमता आती हो। चुनाव किया तो हंस को चुना, जो नीर क्षीर, दूध में से पानी को अलग कर दे, और पानी और दूध दोनों कितने मिले हुए, दोनों को अलग अलग करके दिखाए। सीधा मतलब हुआ जिसको सही निर्णय लेना है, तभी ज्ञान ज्ञान है। आप निर्णय ही ना ले पाए, आप अपने मस्तिष्क में स्पष्ट ही ना हो, आप भ्रम में जी रहे हो, जब तक आपके जीवन में भ्रम है तो समझ लेना तब तक ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अर्थ ही होता है संशयों का, भ्रम का विनाश करना। देखिए विश्व विख्यात संत परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्ति सत्संग कार्यक्रम रूपरेखा, शुक्रवार दिनांक 23 सितंबर 2022, समय सायं 5 से 7 बजे तक। भक्ति सत्संग कथा स्थल तक्षशिला ऑडिटोरियम, महेश्वरी पब्लिक स्कूल, सेक्टर 4, बस स्टैंड के पास, जवाहर नगर, जयपुर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, जयपुर मंडल। संपर्क सूत्र। भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है, और इस संस्कृति में सब कुछ प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का विधान माना गया है। आनंद धाम आश्रम में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी श्री गणेश लक्ष्मी यज्ञ का आयोजन है, जिसका अर्थ हुआ कि शक्ति भी, सुमति भी और समृद्धि भी, तीनों शक्तियों को, तीनों कृपाओं को, तीनों प्रकार के आशीर्वादों को प्राप्त करने का एक सुंदर अवसर हमें आज के इस माहौल में, इस दौर में बहुत आवश्यकता है। मनोबल भी बढ़े, धन बल बढ़े, जन बल बढ़े, संगठन बल भी बढ़े, बुद्धि बल भी बढ़े, ये सारी शक्तियाँ हमारे पास हो, और हम अपनी आंतरिक शक्ति से भी युक्त हों कि जिससे परिस्थितियों को पार भी कर सकें और अपने सौभाग्य को अपनी ओर खींच भी सकें। जीवन में सुख, समृद्धि, धन धान्य, ये सब की भी अभिवृद्धि हो, लेकिन साथ साथ में वह सुमति बनी रहे जिसके द्वारा हम इस सब का लाभ ले सकें। तो इसके लिए आवश्यक है कि जब कोई और विधि काम न आए, न जप काम आए, न हमारी प्रार्थना काम आए, न कोई अनुष्ठान काम आए, तब आखिर में माना जाता है कि यज्ञ किया जाना चाहिए। तो यज्ञ करने के लिए फिर ऐसा अवसर जहाँ यज्ञों की हर दिन आहुति, यज्ञों के द्वारा आहुति हर दिन दी जाती है, ऐसा स्थान, ऐसी तपोभूमि, ऐसी यज्ञ भूमि, आनंद धाम की भूमि, जहाँ पर हमारे वटुक ब्रह्मचारी हर दिन यज्ञ करते हैं, जहाँ पर हर दिन पाठ होता है, हर दिन भगवान का अभिषेक होता है, हर दिन ही यहाँ साधना होती है। ऐसी गुरु भूमि में प्रत्येक वर्ष यज्ञ होता है, और उस यज्ञ में भी जब गणपति भगवान का भी यज्ञ हो रहा है, लक्ष्मी माता का भी यज्ञ हो रहा है, तो ऐसे में हमें एक अवसर और मिलेगा कि हम अपने श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा भी करा सकेंगे, और जो हमारे पहले से ही हमारे पास श्री यंत्र हैं उनको और जागृत करते हुए संकल्पित यजमान भी बनकर अपनी आहुति दे सकते हैं। एक सुंदर महान अवसर है जिसका लाभ हमें लेना ही चाहिए, और ये भी हम मानकर चलें कि इस यज्ञ के द्वारा ही, अग्नि पूजा के द्वारा ही
हम अपने समस्त देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग के कामना वाले व्यक्ति को यजन करना चाहिए। और यज्ञो वै विष्णु, भगवान का रूप ही यज्ञ है। आहुति दी गई, भगवान को प्राप्त हुई, भगवान प्रसन्न हुए और आपने प्रार्थना की, उन्होंने तथास्तु कहा, तो आपका काम बन गया। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आमंत्रण स्वीकार कीजिए और आप पधारिए। निश्चित रूप से आप इसका लाभ ले सकेंगे। मंगल कामना करता हूँ।